मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जयकारा लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ बोले, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय, माँ वैष्णो रानी की जय। जी हाँ मित्रों, मेरा आज का जो वीडियो है वो माता रानी माँ वैष्णो देवी पर आधारित है। बहुत सी भ्रांतियां हैं माता को लेकर लोगों के मन में, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना माता रानी पर ही एक छोटा सा वीडियो बनाकर उनकी कथा या जो भी सच्चाई या जो वास्तविकता है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ माता रानी माँ वैष्णो देवी के बारे में। माता रानी का प्रादुर्भाव की कथा कि कैसे माँ वैष्णो देवी उत्पन्न हुई। महिषासुर, चंडमुंड और रक्त बीज जैसे असुरों ने पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचाया हुआ था और उन्हें ब्रह्मदेव जी से वरदान प्राप्त था कि उनका जो वध है सिर्फ एक कन्या के हाथों हो और वो कन्या विवाहित नहीं होनी चाहिए। ये उनका वरदान था जो उन्होंने ब्रह्मदेव जी से मांगा था और ब्रह्मदेव जी ने उनको दिया था। ऐसा नहीं था कि महादेव जी, भगवान विष्णु जी या दूसरे अन्य देव उनका वध नहीं कर सकते थे, उनका वध कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मदेव जी के वचन का मान रखना बहुत ज़रूरी था। इसी कड़ी में जब उनका उत्पात काफ़ी हो गया और संसार जब त्राही त्राही करने लगा, तब सभी देवताओं की, सभी देवियों की एक सभा बुलाई गई और वहाँ पर इस बात पर मंथन किया गया कि किस प्रकार से जो है इन असुरों का, ब्रह्मदेव जी के वचन का मान रखते हुए इन असुरों का वध किया जाए और इस संसार को जो है राहत दिलाई जाए। तभी माता पार्वती, माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी आगे आई और उन तीनों के शरीर से अलग अलग एक अग्नि पुंज बाहर निकला। हम उसे आम बोलचाल की भाषा में एनर्जी स्रोत भी कह सकते हैं। वो तीनों अग्निपुंज एक साथ जब एकत्रित हुए तो वो एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गए। उन कन्या के रूप में जो है वो अग्निपुंज परिवर्तित होकर सामने आए। सभी देवताओं ने अपने अपने जो उनके पास घातक अस्त्र शस्त्र होते हैं, अपने अपने घातक अस्त्र शस्त्रों के प्रति सभी देवताओं और देवियों ने उन कन्या को प्रदान की, क्योंकि तीनों माताओं से उस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ था और वो कन्या संसार के सभी मानवों को एक माता की तरह भारी विपत्ति से बचाने जा रही थी, इसलिए उनको माता रानी कहकर ही संबोधित किया गया। यहीं से उन्हें माता कहने की उनकी शुरुआत हुई। तब विष्णु जी ने उनको आदेश दिया कि आप जाओ, महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज और उनके साथ बाकी सब असुरों का वध करो, नाश करो और इस धरती को जो है असुरों से मुक्त करके मानवों की और इस धरती की रक्षा करो। तब माता रानी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने किस प्रकार से इन असुरों का वध किया उसकी कथा आप सब जानते हैं। मैं इस कथा में और ज़्यादा नहीं जा रहा। उन सब का वध करने के बाद माता रानी वापस भगवान विष्णु जी के पास पहुंची और उनसे अगला आदेश देने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आपका जो प्रादुर्भाव जिस काम के लिए अभी हुआ था वो पूर्ण हो चुका है। अब आप यहाँ से दक्षिण भारत की तरफ जाएं। वहाँ पर एक राजा है रत्न सागर और उनकी पत्नी समृद्धि जी, उनके यहाँ आप जन्म लीजिए
और वहाँ पर जन्म लेने के बाद जो है आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए और अलग अलग लीलाओं के जरिए इन मानव को, इंसानों के सामने एक जो है प्रेरक कथा या प्रेरणा स्रोत बन के उभरिए। वहाँ से जब उनका जन्म हुआ राजा रत्नासागर जी और समृद्धि जी के यहाँ, तब वहाँ पर नारद जी के कहने पर उन कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। यहाँ पर त्रिकुटा का मतलब तीनों माताओं से उत्पन्न होने वाली कन्या से है। इस बात को जो है राजा जी, जो रत्नसागर और जो समृद्धि जी, उनको बाद में इस बात का पता लग गया था। जब त्रिकुटा कन्या 9 वर्ष की आयु में आई, तब उन्हें भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के तरफ उन्हें आकर्षण हो गया और वो उनसे विवाह के एक इच्छा उनके मन में जागृत हुई। उसी समय उन्हें नारद जी से ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु राम जी के रूप में इस युग में अवतार लेकर धरती पर मौजूद हैं। आप चाहो तो उनसे मिल सकती हो और अपनी मन की बात उन्हें कह सकती हो। तब घर छोड़कर राम जी से मिलने के लिए जंगल में वो घोर तप करने लगी और कई वर्ष इस क्रम में बीत गए। जब माता सीता को ढूंढते ढूंढते राम जी वहाँ से निकले, उस जंगल से निकले, तब उन्होंने त्रिकुटा जी से भेंट की। तब तक वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, नव युवती वो बन चुकी थी। तब माता त्रिकुटा जी ने अपने मन की इच्छा उनके सामने जाहिर की। तब भगवान श्री राम जी बोले कि इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हूँ और एक बार मैं सीता जी से विवाह कर चुका हूँ। इस अवतार में मैं अब दूसरा विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आपसे विवाह करने के लिए मैं कल्कि जी के रूप में अवतार लेकर आऊँगा, तब आपसे विवाह करूँगा और वो समय कलयुग का होगा। तब त्रिकुटा जी बोली कि मैंने इस युग में गर्भ से ये रूप लिया है, गर्भ से जन्म लिया है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गर्भ से जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जो है बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये शरीर नश्वर होता है। तो आप बताएं कि इतने युगों तक मैं कैसे जीवित रहूंगी और इतने समय तक मैं कहाँ रहूंगी और क्या करूंगी। तब भगवान श्री राम जी ने त्रिकुटा जी को अमर होने का वरदान दिया और उन्हें कहा कि यहाँ से दूर उत्तर भारत में माणिक्य पर्वतों की एक श्रृंखला है, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर अपना धाम बनाओ, मेरे कल के रूप में आने की प्रतीक्षा करो और तब तक इस संसार की रक्षा करो, भक्तों की रक्षा करो और सभी को एक नया धर्म, वैष्णव धर्म चलाओ और उस धर्म के प्रति सबको, उस धर्म के ऊपर चलने के लिए सबको प्रेरित करो। ये कहकर राम जी आगे बढ़ गए रावण वध के लिए और माता त्रिकुटा जी वहाँ से उत्तर भारत माणिक्य पर्वत की जो श्रृंखला है वहाँ पर आ गई, जिन्हें आज हम सब माता के दरबार या त्रिकुट पर्वत के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। जी हाँ, उस पर्वत का नाम माता त्रिकुटा के नाम के कारण ही पड़ा। यहाँ पर आकर माता रानी 3 पिंडियों में जो उनके अंदर एनर्जी पुंज था, तीनों माताओं का उन्हीं के रूप में परिवर्तित हो गई। आप अगर वैष्णो देवी गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 3 जो है पिंडियाँ पड़ी हुई हैं, वो तीनों पिंडी एक एक माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती जी की ओर इशारा करती हैं और उन्हीं से ही और वहीं पर ही माता अदृश्य रूप में अंतर्ध्यान होकर आज भी कल्कि जी के रूप में भगवान विष्णु जी के आने का इंतजार कर रही हैं। इसी बीच
एक माताओं के परम भक्त हुआ करते थे और काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे श्रीधर जी। श्रीधर जी को माध्यम बनाकर माता त्रिकुटा ने वैष्णव धर्म चलाया। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि माता वैष्णव क्यों कहा जाने लगा। जब राम जी की त्रिकुटा जी से मुलाकात हुई और जब वो उन्होंने उनको अमर होने का वरदान दिया, उसके साथ राम जी ने उन्हें यह भी कहा कि क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे ही वंशजों से चले आ रहे राजाओं के घर में हुआ है, इसलिए आज से तुम वैष्णो देवी के नाम से भी जो है प्रचलित होगी और एक नया धर्म चलाओगी जिसको वैष्णव धर्म कहा जाएगा, वैष्णव लोग कहा जाएगा। तो मैं बता रहा था कि श्रीधर जो माताओं के भक्त थे उनको माता वैष्णो जी ने दर्शन दिए और उनके माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी कड़ी में एक भैरवनाथ तांत्रिक थे जिनका वध माता वैष्णो देवी के हाथों हुआ। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोच बैठते हैं कि भैरवनाथ और भैरव बाबा दोनों एक ही हैं। जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको बताता हूं। जो भैरवनाथ थे जिनका वध माता वैष्णो देवी जी ने किया था, वो एक तांत्रिक था और बहुत सारी सिद्धियों का मालिक था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, इस जन्म में या धरती पर जिसका भी जन्म गर्भ से होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और ये बात भैरवनाथ अच्छी तरह जानता था। जब उसे पता लगा कि श्रीधर के इस तरह से कोई कन्या आती है जाती है जिनमें बहुत ही शक्ति है, बहुत सी सिद्धि है, तब वो अमर होने के लिए उन कन्या को या माता वैष्णो जी को पकड़कर वो शक्ति हासिल करना चाहता था जिससे वो अमर हो सके। इसी चक्कर में उसने माता वैष्णो देवी का पीछा किया, उनसे लड़ने का, उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया और अंत में वध को या मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो भैरवनाथ अलग है, वो एक तांत्रिक था, जबकि भैरव बाबा जी अलग हैं, वो महादेव जी के रूप हैं। दोनों अलग अलग हैं। इस बात को सोच के चलिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैरव बाबा और भैरवनाथ जी एक थे, जबकि दोनों के बीच में किसी तरह की कोई समानता नहीं थी। तो ये था एक छोटा सा मेरा प्रयास कि मैं माता वैष्णो जी के बारे में, माता त्रिकुटा के बारे में आप लोगों को समझा सकूं या आप लोगों को बता सकूं। तो चलिए मित्रों, मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूं, लेकिन विराम देने से पहले एक बार फिर से मेरे साथ मिलकर सब बोले, जय काला शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय, माता वैष्णो रानी की जय, जय माता दी।